ज्ञानवापी मामले पर आज जिला कोर्ट में सुनवाई हुई बड़ी खबर के साथ। और ज्ञानवापी मामले में वाराणसी जिला कोर्ट ने हिंदू और मुस्लिम पक्ष को ज्ञानवापी परिसर के सर्वे की वीडियो रिपोर्ट सौंपने के आदेश दे दिए हैं। दोनों पक्षों को जिला कोर्ट ने सर्वे की रिपोर्ट देने से पहले शर्त रखी है कि दोनों ही पक्ष सर्वे की वीडियो रिपोर्ट को गोपनीयता रखेंगे, सार्वजनिक नहीं करेंगे। लेकिन प्रतिवादी पक्ष यानी कि मुस्लिम पक्ष ने आज सर्वे रिपोर्ट की सीडी लेने से इनकार कर दिया। वहीं वादी पक्ष यानी कि हिंदू पक्ष की तरफ से याचिका दायर करने वाली राखी सिंह ने भी आज कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट की सीडी नहीं ली है, जबकि हिंदू पक्ष की बाकी महिलाओं ने आज ही शपथ पत्र दाखिल करके सर्वे रिपोर्ट की सीडी ले ली है। तो दोनों पक्षों को कोर्ट ने सर्वे रिपोर्ट जो है उसका वीडियो और फोटोग्राफ सौंपा है। हालांकि मुस्लिम पक्ष और राखी सिंह ने नहीं लिया है। तो 3 महत्वपूर्ण मामले थे। इनमें से एक अहम मामला यह भी था कि दोनों पक्ष जो हैं उनको सर्वे की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी दी जाए या फिर ना दी जाए। और इसको लेकर अदालत ने यह फैसला लिया है कि रिपोर्ट दी जाएगी वादी प्रतिवादी को, लेकिन इस शर्त पर कि वो इसे लीक नहीं करेंगे और हार्ड डिस्क दी गई है। तो आपको बता दें, सर्वे की वीडियो रिपोर्ट लीक नहीं होने की शर्त लागू कर दी गई है। पक्षकारों को हार्ड डिस्क सौंप दी गई है, लेकिन एक शर्त रखी गई है कि किसी भी सूरत में ये जो रिपोर्ट है, जो वीडियोज हैं, जो फोटोज हैं, वो लीक नहीं होने चाहिए। पक्षकारों को सर्वे की वीडियो रिपोर्ट सौंप दी गई है। ज्ञानवापी मामले में जिला कोर्ट ने ये बड़ा फैसला लिया है। दोनों पक्षों ने कोर्ट ने सर्वे की वीडियो रिपोर्ट को सौंप दिया है। साथ ही साथ एक शर्त भी रखी गई है कि किसी भी सूरत में ये वीडियो रिपोर्ट लीक नहीं होनी चाहिए। तो आपको बता दें कि दोनों पक्षों को वीडियो रिपोर्ट की हार्ड डिस्क सौंप दी गई है। हालांकि जिस तरीके से ज्ञानवापी में आज 3 मामले थे उसमें एक बड़ा अपडेट यही है। और दूसरा अपडेट यह है कि सुनवाई भी टली है, उसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन दोनों पक्षों को कोर्ट ने सर्वे की वीडियो रिपोर्ट सौंप दी है, लेकिन वीडियो रिपोर्ट लीक नहीं होने की शर्त है। 2100 रुपए जमा करवाए गए हैं जिन लोगों ने ये रिपोर्ट ली है। और प्रतिवादी पक्ष ने रिपोर्ट लेने से इनकार कर दिया, यानी कि मुस्लिम पक्ष ने आज रिपोर्ट नहीं ली। वहीं वादी पक्ष की राखी सिंह ने भी वीडियो रिपोर्ट नहीं ली है। आपको बता दें, प्रतिवादी पक्ष यानी कि मुस्लिम पक्ष की ओर से लगातार ये बात कही जा रही थी कि जो वीडियो है, फोटो हैं, जो सर्वे की रिपोर्ट है, उसको सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। और जब अब कोर्ट ने इस पर फैसला लिया कि पक्षकारों को रिपोर्ट को सौंप दिया जाएगा, तो प्रतिवादी पक्ष की ओर से जो हार्ड डिस्क है वो नहीं ली गई है। इसके साथ साथ जानकारी ये भी मिल रही है कि वादी पक्ष की ओर से राखी सिंह ने भी जो हार्ड डिस्क है यानी कि जो वीडियो रिपोर्ट है उसको नहीं लिया है। बहरहाल जिला कोर्ट की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया है। और नीतीश पांडे हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। नीतीश, अगर देखें तो कोर्ट की ओर से फैसला ले लिया गया है कि प्रतिवादी पक्ष और वादी पक्ष को रिपोर्ट सौंप दी जाएगी, लेकिन शर्त यही है कि वो किसी भी सूरत में लीक नहीं होनी चाहिए। निश्चित तौर पे, और वादी पक्ष की जो 4 महिला वादी हैं उनको सीडी दी जा चुकी है, सीडी की कॉपी, और इस शर्त पे दी गई है कि अब वो इसे सार्वजनिक नहीं करेंगे। आगे क्या रणनीति होगी ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले जो महिला वादीगण हैं, आप देखें यहाँ पर सुबह से सभी परेशान थे, सभी सुबह से यहाँ पर आई हुई थी और सबके मन में ये था कि भाई कुछ जो सीडी है वो मिल जाए, और सब लोग लगातार उस कोर्ट रूम में थे। और अभी देखिए, सभी जब की सीडी इनको मिली तो उसके बाद ये लोग पानी भी पी रही हैं। तो इन लोगों से ऐसे ही बातचीत भी हम करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या है। सीता जी, आपसे जानेंगे कि सीडी तो प्राप्त की आप लोगों ने, तो सुबह से आप लोग लगातार कोर्ट रूम में थे, तो अब आगे क्या? आगे हम लोग को न्यायालय ने ये आदेश दिया है कि हम लोग सार्वजनिक नहीं कर सकते, तो हम लोग देखा जाएगा। उसके बाद देखने के बाद फिर राय मशवरा किया जाएगा, फिर अपने अधिवक्ता से बात किया जाएगा, आगे कार्रवाई की जाएगी। अधिवक्ता से बात करके फिर आगे सोचेंगे। कुछ और भी वादीगण हैं और उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। तो आपसे जानेंगे रेखा जी कि आज सीडी प्राप्त करने को लेकर मन में कितना उत्साह था? एक समय बहुत खुशी है, इससे हम लोग आगे की लड़ाई लड़ सकते हैं, आगे की लड़ाई लड़ सकते हैं। आप बताइए। पूरे सबूत सामने आ जाएंगे ना, इसलिए लड़ाई और मजबूत हो जाएगी। सबूत सामने होंगे, लड़ाई मजबूत होगी। अब अधिवक्ता सुधीर त्रिपाठी जी, हालांकि आज इन्होंने व्रत रखा हुआ है और ये व्रत का जो आहार है वो ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन इनसे
बातचीत करके जान लेंगे कि अगला नियम। सुधीर जी, चलिए, अभी ये बात करने में थोड़े असमर्थ है, तब तक हम सीता साहू जी से ही जानते हैं। सीता जी, ये जो सीडी थी, इसे लेकर तमाम तरह की बातें थी। कोई कह रहा था कि सीडी उपलब्ध होगी तो ये सार्वजनिक हो जाएगी। आप लोगों की तरफ से एक अर्जी भी डाली गई थी कि इसे सार्वजनिक होने से कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी स्थिति में कोर्ट का ये आदेश भी है कि इसे सार्वजनिक न किया जाए। तो मेरा सवाल उसी से जुड़ा हुआ था कि अब आगे क्या, सिर्फ इसको केस में यूज़ करेंगे या क्या? अब हम लोग को तो पता ही है कि उसमें सारे सच छुपे हुए हैं, सच है सारा। तो अब हम लोग आगे कार्रवाई किया जाएगा, आगे उसके लिए देखा जाएगा। हम लोग को मालूम ही है सारा सच है, उसमें खुशी भी है। लेकिन नीतीश, ये बताइए कि जो मुस्लिम पक्ष है वो तो शुरुआत से विरोध कर रहा था कि ये जो वीडियो और फोटोग्राफी है ये किसी को न दी जाए, लेकिन राखी सिंह ने सीडी क्यों नहीं ली? वो आगे लेंगी या फिर कोई और वजह है? और मुस्लिम पक्ष की क्या दलील है? देखिए, अभी तक राखी सिंह की ओर से ये सीडी नहीं ली गई है और उनकी ओर से भी एक प्रार्थना पत्र डाला गया था कि इसे सार्वजनिक न किया जाए। इसके अलावा अगर बात करें तो प्रतिवादी पक्ष की ओर से ये कहा जा रहा है कि ये सीडी बाद में लेंगे, यानी कल परसों और उसके आगे ये ले सकते हैं। लेकिन अब सुधीर जी हमारे साथ बात करने में थोड़े से समर्थ हो चुके हैं। तो सुधीर जी, सीडी तो उपलब्ध हो गई, आपकी जो पक्षकार लोग हैं, तो अब आगे क्या? देखिए, सीडी उपलब्ध हो गई, पक्षकारों को मिला है। अब इसको देखा जाएगा और इसमें अगर कुछ त्रुटि होगी, जो कमीशन कार्रवाई में छूट गया होगा, उस पर आपत्ति दाखिल किया जाएगा, और नहीं होगा तो फिर छोड़ दिया जाएगा। अच्छा, ये सीडी उपलब्ध और इस वीडियो फुटेज को उपलब्ध कराने की बात थी, तो क्या ये उपलब्ध होगा, आम जनता तक भी पहुंचेगा, लोग जानेंगे कि आखिर सर्वे के दौरान मंदिर या फिर कहें कि ज्ञानवापी परिसर में या मस्जिद कहें तो वहाँ क्या हुआ? देखिए, माननीय न्यायालय ने अंडरटेकिंग लिया है कि जब तक माननीय न्यायालय कोई आदेश नहीं आएगा तब तक वो सार्वजनिक नहीं करना है। जब तक का शब्द है न्यायालय के आदेश के बाद, इसका मतलब है न्यायालय कभी कभी आदेश दे सकती है। वर्तमान में इसको नहीं देना है, सार्वजनिक नहीं करना है, न्यायालय का आदेश है। यद्यपि मैंने प्रार्थना पत्र दिया था कि इसको सार्वजनिक करने का आदेश दिया जाए, क्योंकि रिपोर्ट पढ़ी जा चुकी है, तो वीडियो देखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन न्यायालय का आदेश नहीं आया तो न्यायालय का आदेश सर्वोपरि है। लेकिन राखी सिंह ने अभी फुटेज नहीं लिया है। अगर प्रतिवादी पक्ष कहे तो उनकी ओर से भी कोई फुटेज लेने नहीं पहुंचा, तो इसके पीछे क्या कहें? तो अपना वो लोग समझें, वो लोग क्यों नहीं लिए, काहे नहीं लिए। यद्यपि उनका शपथ पत्र दाखिल हुआ है तो अब नहीं लिए, तो उनका विषय बस। शपथ पत्र दाखिल हुआ है। अच्छा नीतीश, एक चीज और स्पष्ट करना चाहते हैं, प्रतिवादी की ओर से शपथ पत्र दाखिल हुआ है, वो सार्वजनिक करने पर मनाही है या कंटेंट वकील बता सकते हैं कि उसके अंदर क्या क्या है, कि सब कुछ मना है? ये सवाल हम सुधीर जी से ही कर लेते हैं। सुधीर जी, ये जो पूरा वीडियो है इसे सार्वजनिक करने पर मनाही है कि उसके जो कंटेंट है वो बता सकते हैं? नहीं, सार्वजनिक करने पर मना किया गया है, तो कंटेंट करना ही वही बात हुआ। जो सीडी है उसके कंटेंट क्या क्या है? मतलब कुछ पार्ट होंगे जो आपको याद होंगे। देखिए, जब तक हम न देख लें और जब तक न्यायालय का आदेश सार्वजनिक नहीं करना है तो बात तो ही हो गया ना। यानी न्यायालय भी इस रिपोर्ट को गोपनीय रखना चाहती है, सार्वजनिक नहीं करना चाहती है, तो न्यायालय का आदेश का अवहेलना करना उचित किसी दृष्टि से नहीं है। सुधीर त्रिपाठी जी साथ में थे, अवधेश जी, और इनका साफ तौर पर यह कहना है कि इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करना है, न्यायालय का ये आदेश है और न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करना ठीक नहीं है। तो अब ये सीडी वादी पक्ष के 4 लोगों के पास सुनवाई होगी। प्रतिवादी पक्ष ने अभी इस हार्ड डिस्क को नहीं लिया है जिसमें सारे सर्वे की रिपोर्ट है। जानकारी आप ये भी दे रहे हैं कि 2 से 3 दिन में वो ले सकते हैं, लेकिन सुनवाई होने तक एक लंबा वक्त है। बीच के अंतराल में क्या? अगर बीच के अंतराल की बात कर ले तो बीच के अंतराल में जैसा कि मैं लगातार कह रहा हूं कि इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं हाइप हम इसको यूज़ करें, हाइप में है ये मामला, हाइप शब्द इस पे यूज़ किया जा सकता है। और अभी अगर दिनों की बात करें तो कल इस मामले को लेकर या इस मामले से जुड़े हुए अन्य वाद भी दाखिल हो सकते हैं। इसके साथ ही जो वादी और प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता हैं, इस पूरे मसले को लेकर उन्हें और भी तैयारी करने का मौका मिल सकता है। तो ये अपनी कागजी जो प्रक्रिया है उसको तैयार करेंगे। और जैसा कि वादी पक्ष के जो 4 वादी महिलाएं हैं, इनको अब सीडी मिला है, तो सीडी मिलने के साथ ही इस सीडी की चीज़ों को देखेंगे और जो चीज़ बच गया है उस पर भी आपत्ति दाखिल कर सकते हैं। तो ये इस जो इतने दिनों का जो गैप है, इस बीच में ये सारी चीज़ें यहाँ के न्यायालय में चलने वाली हैं, लेकिन अभी 4 और 8 तारीख का इंतज़ार करना होगा। जी बिल्कुल इंतजार करना होगा। नीतीश, हमारे साथ आप बने रहिए, फिर से आपके पास आएंगे कुछ और खबरें जिन पर आपसे अपडेट्स लें।